Hello class, I am Sachin sir. I am PGT Maths in ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th में एक्सरसाइज 15.3 सर्कल का थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें केवल दो ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन देखिए एक साथ। थ्री गर्ल्स इशिता, ईसा एंड निशा आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 20 meter drawn in a park। तीन लड़कियां हैं, इशिता, ईसा एंड निशा। तीन लड़कियां हैं, तीनों की तीनों एक सर्कल जिसकी रेडियस 20 है उसके बाउंड्री पर बैठी हुई हैं। ठीक है, बैठी हुई हैं। इशिता थ्रो अ बॉल टू ईसा, ईसा टू निशा, निशा टू ईसा। और बॉल एक दूसरे को फेंक कर खेल रही हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड ईसा एंड ईसा एंड निशा इज 24। यहां पर मान लीजिए ईसा बैठी है, यहां मान लीजिए इशिता बैठी है, यहां मान लीजिए निशा बैठी है। ईसा से इशिता तक की और ईसा से निशा तक की ये डिस्टेंस बराबर दी हुई है, यानी ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 24 दिया हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें बराबर दी हुई है और हमसे कह रहे हैं इशिता से निशा तक की डिस्टेंस बताओ, यानी BC की डिस्टेंस बताओ। रेडियस हमारे पास है 20, रेडियस हमारे पास है 20। ओके, अपन क्या करेंगे, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस कहलाएगी, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस कहलाएगी। ओके, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और साथ में मिड पॉइंट हो जाएगा, ऐसे करके इसको हम y कह देंगे। ठीक है, इसको हम y कह देंगे। अब हम दो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का काम करेंगे और फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हम कहेंगे इन ट्रायंगल OPC एंड इन ट्रायंगल APC। ठीक है, OPC में अगर बात करें, इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम 20 के स्क्वायर के बराबर होगा। और APC में इन दोनों के स्क्वायर का सम 24 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम 24 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये दोनों इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू आएगी। ओके, कैसे देखें, इसका होल स्क्वायर खोलिए, 20 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर 24 स्क्वायर। ओके, मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगा दिया। इन दोनों की वैल्यू है हमारे पास 20 स्क्वायर। ये हो गया 400, ये हो गया 400 40y और ये हो गया आपका 576। ये दोनों प्लस है, उधर ले जाओ माइनस के हो जाएंगे। 576 माइनस 800, ये हो गया 6 में से 4 में 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए 4 बचे, और 9 में से 7 गए 2 बचे, और 7 में से 5 गए 2 बचे। माइनस के डिवाइड दे दिया 40 का, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 10 माइनस 28/5, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। 4 का डिवाइड दिया तो क्या कितना आया, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। ठीक है, ओके, इतना हो गया। इसके बाद अपन y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इंप्लाइज दैट y की वैल्यू उठाकर इसमें रख दो।
-28/5 का स्क्वायर 25 20 स्क्वायर, ये प्लस इसको खोलो, 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर 8 8 64 4 6 8 3 16 32 और 6 38 8 3 3 2 4 3 7 784 784/25 इक्वल टू 400। ये प्लस में तो ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। 784/25 एलसीएम ले लेंगे 25 25 चौक 100 10,000 माइनस 784 माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 6 1 2 9 अपॉन 25 अंडर रूट ले लीजिए। 94 का है या 96 का है? ये 94 का चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16 6 9 चौक 36 36 72 73 3 7 9 में 81 7 96 का है शायद, 96 का चेक कर लेते हैं। 6 36 6 3 9 54 108 108 और 3 11 108 और 3 111 11 9 में 81 और 11 92। ठीक है, 96 का है। 96/5 डिवाइड दे दीजिए 5 लेकिन 5 4 बचे 8 में 45 5 दूनी 10। x की वैल्यू आ गई 19.2। अब हम इसका डबल कर देंगे तो हमें BC मिल जाएगा। इसका हम डबल कर देंगे 2x 2 इंटू 19.2 38.4 सेंटीमीटर, यानी कि ईशिता और निशा के बीच की डिस्टेंस है 38.4 मीटर। एक बार फिर समझ लीजिए क्या किया मैंने। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, क्योंकि इतना तो कैलकुलेशन है। दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, उन्हें मैंने सॉल्व कर लिया। ये समझिए आप केवल ये समझिए कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी और उन्हें हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, कैसे सॉल्व किया? इसका होल स्क्वायर खोला, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी 20 स्क्वायर, 400 400 800 होगा तो ले गए माइनस हो गया, डिवाइड ले गए, वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू यहाँ रख दी, एक्स की वैल्यू आ गई। है क्या? कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 40, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 40 है। रेडियस पहले मत ड्रॉ किया करो, रेडियस पहले ड्रॉ मत किया करो, पहले और बहुत चीजें ड्रॉ कर लिया करो, है ना। सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर अमित एंड अहमद आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। 3 लड़के हैं, अंकुर, अमित एंड अहमद, 3 हैं, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और रेडियस हमारे पास 40 दी हुई है। इन तीनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल दी हुई है और जो कि पूछी हुई है। ठीक है, क्या करेंगे अपन? इसे ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे, इसे सी कहेंगे। ए बी पूछा है, बी सी पूछा है और ए सी पूछा है। ठीक है, ओके। रेडियस हमें दी है 40। अब हमें कैसे निकालेंगे इसे, ये समझिए। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो सामने वाले को आधा कर देगा, एक्स एक्स। ये 2x हो गया तो ये भी 2x होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम चाहें तो y लिखें और इसी तरह से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करें। इसी तरह से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे।
लेकिन ABC यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए OP जो होगा वो हाफ ऑफ AP हो जाएगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ट्रिक होती है कि AP का इसका आधा ये होता है, OA का आधा OP हो जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ऐसा है, ठीक है। इसका आधा किया तो ये 20 हुआ। यहां पर हम पाइथागोरस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू 40 का स्क्वायर इन ट्रायंगल OPC। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 400 एक्स स्क्वायर 1600 उधर ले जाओ 1200 एक्स इक्वल टू 10√12 2 इंटू 2 इंटू 3 20√3। इसका डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा BC इक्वल टू AB इक्वल टू AC इक्वल टू 2x 2 इंटू 20√3 दैट इज 40√3 मीटर। यानी कि ये तीनों आपस में 40 मीटर की डिस्टेंस 40√3 की डिस्टेंस पर होंगे आपस में। ओके, इस तरीके से। तो ये इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे आप। चलिए रफ कर लेते हैं। देखिए थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है इसमें कि अगर किसी सर्कल में हम किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो सामने मिड पॉइंट पर कटेगा, परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिड पॉइंट पर कटेगा, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट को सामने मिला दिया सेंटर पर तो परपेंडिकुलर होगा। मिड पॉइंट मिलाओगे तो परपेंडिकुलर मिलता है, परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट मिलता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट मिलेगा, मिड पॉइंट डालोगे तो परपेंडिकुलर मिलेगा। ये चीज है। अब इस एक्सरसाइज में कुछ नई थ्योरम्स आ रही हैं। अच्छा, दोनों केसेस में क्या होता है, दोनों केसेस में ये एंगल हमेशा बराबर होता है। दोनों केसेस में ये एंगल बराबर होता है। ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी 2 रेडियस बनाओगे तो हमेशा ये एंगल बराबर होंगे। इसका बहुत यूज होता है कि दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इसका काफी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थ्योरम जो अब आ रही है। थ्योरम वो क्या है कि अगर किसी सर्कल के 2 पॉइंट को सामने मिला दिया जाए ऐसे करके, तो ये सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं, बशर्ते ये सभी पॉइंट सर्कल के ऊपर होने चाहिए। बशर्ते ये सभी पॉइंट सर्कल के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। नंबर 4 अगर मैंने इधर मिलाया है तो ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ऐसे 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 ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नंबर 5 सेंटर पे बनने वाला एंगल सामने वाले का डबल होता है। सेंटर वाला डबल होता है सामने वाले से। अब कभी कभी क्या होता है, देखो क्वेश्चन तो मतलब थ्योरम तो ये है, लेकिन होता क्या है कभी कभी अगर ऐसे आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इस केस में भी ये डबल है, इसका सेंटर पे बनने वाला एंगल इस केस में भी डबल है। बच्चा कभी भी सोचता है इससे ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, डबल है। सेंटर वाला एंगल सर्कल वाले एंगल से डबल होता है तो मतलब होता है, बात खत्म। सेंटर वाला एंगल सर्कल वाले एंगल से बड़ा डबल होता है तो मतलब बात खत्म, ठीक है। 6वां, अगर मैंने इधर लिया है एंगल तो बस ये ध्यान रखना, जब आपने इधर लिया है तो आप ये वाला एंगल नहीं लेंगे। देखो इस केस में तो ये वाला एंगल लिया है, सामने है
इधर है तो ये वाला लेते हैं, लेकिन इस केस में ये वाला नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। इस केस में इधर वाला लेते हैं, रिफ्लेक्स वाला। रिफ्लेक्स मतलब 180 से बड़ा, रिफ्लेक्स वाला एंगल लेते हैं, यानी कि 180 से बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, इस केस में। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, और भी हैं एक दो, बाद में देखेंगे। फिलहाल इतनी प्रॉपर्टी से काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज पर, फोर्थ एक्सरसाइज 15.4। ओके, 15.4 में क्या है देखें। पहला क्वेश्चन, ये कोई सर्कल है, ये कोई पॉइंट है, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है 50, और हमसे ए ओ बी एंड ओ ए बी ये पूछा है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का फिगर जो है वो अलग है, ठीक है, और क्वेश्चन अलग है। आप इतना रख लीजिए कि ये दिया है और ये पूछा है, तो एंगल बी ओ सी पूछा है, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 100। इसमें जो लैंग्वेज दी है उसके हिसाब से फिगर नहीं है ये, ठीक है, इसके हिसाब से ये फिगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हमें बी ए सी एंगल चाहिए। देखो बी ए सी, ये 80 है, तो बी ए सी एंगल कैसे मिलेगा, सोचिए। देखो एक चीज को ना मन में, एक चीज को ना एकदम फील कर लो अपने दिमाग में, जो मैं बोलने वाला हूँ इस चीज को ना फील कर लो अपने दिमाग में ढंग से। क्या, जब कभी दो रेडियस बनेगी और अगर बाई चांस ये एंगल आपके पास है, मान लीजिए जस्ट सपोज ये आपके पास एंगल है और इस एंगल की जरूरत पड़े, ठीक है, मान लीजिए आपने दो रेडियस बनाई और ये एंगल बाई चांस अगर आपके पास है तो इसी को जड़ लो, क्योंकि कई बार इसका इस्तेमाल हुआ होगा, कई बार इसका इस्तेमाल होगा कि अगर दो रेडियस मिलाई गई तो x दोनों एंगल इक्वल होते हैं, x प्लस 70 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 110, x इक्वल टू 100। यानी कि ये एक काम करो, इसको ओरिजिन निकालना चाहें, इसे 180 में से घटाकर आधा कर दिया करो, इसे डायरेक्ट 180 में से घटाओ और आधा कर दो, तो ये दोनों एंगल मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे कर दो ना, इसे 180 में से घटाओ, आधा इधर बांट दो, ऐसे सोच सकते हो। इसे 180 में से घटाया, आधा इधर बांट दिया, दोनों इक्वल है। बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे। देखो इसे 180 में से घटाया 80 को, इसे 180 में से घटाया 80 को, यानी बचा 100 का आधा किया कितना है 50, तो ये 50 होगा। इसे 180 में से घटाया कितना आया 80 का आधा किया 40, तो ये हो गया 40। दैट मीन्स ये बन गया आपका 90, तो एंगल बी ए सी हो गया आपका 90, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में 10 पार्ट है, 12 पार्ट है, तो ये कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आपको तय करने हैं। अगर आप ये 12 पार्ट सीख जाते हैं तो इसका मतलब है कि सर्कल आपका ठीक ठाक चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ओके, कहते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें 110 लिखा हुआ है, इसके हिसाब से यहाँ पर 85 आ जाएगा, ठीक है, आप अपने साथ देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट देखें थर्ड क्वेश्चन का। ये ए बी है, ये सी है, ये बी है, ये ओ है। ये दिया 135, ये दिया 135 और ये एंगल है ये, ठीक है,
ये एंगल सही है। ओके, सोचिए कैसे करेंगे, चलिए बताइए, आप लोग बताइए कैसे करेंगे। ओके सही है। देखिए क्या करेंगे आप, इसे 180 में घटाएंगे तो ये मिलेगा 45, इसका आधा करेंगे तो ये मिलेगा x इक्वल टू 1/2 45। ध्यान रखें सेंटर वाला एंगल, सेंटर वाले एंगल का आधा होता है ये वाला एंगल। ये वाली सिचुएशन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सेंटर वाला एंगल का आधा होता है ये वाला एंगल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन में ओ लिखा हुआ है तो ओ हमेशा रिप्रेजेंट करेगा सेंटर को। अगर क्वेश्चन में ओ लिखा हुआ है तो ओ रिप्रेजेंट करेगा हमेशा सेंटर को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छा एक और प्रॉपर्टी हम लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं यहाँ पर 6 7 8 6 7 7वीं प्रॉपर्टी कि डायमीटर पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर ये सभी एंगल 90 होते हैं। डायमीटर पर बनने वाला एंगल 90 होता है। डायमीटर है तो 90 है, और 90 है तो डायमीटर है, ये भी ध्यान रखें। जैसे किसी सर्कल में अगर 90 बना हो तो वो डायमीटर कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, डायमीटर है तो 90 है, 90 है तो डायमीटर है। अगर किसी सर्कल में 90 बना हुआ है तो डायमीटर। तो देखिए क्या करेंगे, हाँ मुझे x की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, बताइए। चलिए देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये डायमीटर है, अगर ये सेंटर है तो ये डायमीटर है, डायमीटर है तो ये 90 होगा। ठीक है, 90 में से 40 गया तो 50 होगा। अब ये दोनों रेडियस है तो x इक्वल टू भी 50 होएगा, ये बेटर है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ओके थर्ड पार्ट देखेंगे। ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ये दिया 120। ठीक है, ये वाला एंगल पूछा है, ये दिया 120 और ये एंगल पूछा है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई है, केवल उसका इस्तेमाल करके मुझे यस क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है उनकी नंबर का हम देखना चाहें तो ये होगा, इसे 360 में से माइनस करोगे तो ये 240 हो जाएगा। इसका आधा ये कहलाएगा 120, 180 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 60। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इसका आधा ये होता है। एक प्रॉपर्टी होती है वो आपको 5th एक्सरसाइज में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अभी आप मतलब ये याद रखें कि इसका आधा ये होता है, लेकिन ये अगली एक्सरसाइज में आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, और पार्ट देखेंगे। देखिए ये दिया हुआ है सर्कल, A B C E D O, ये x बताना है, ये दिया है 65। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, अभी प्रॉपर्टी लगाई थी इसी नंबर, इसका दुगना ये होगा और इस 360 में से माइनस करो तो ये मिल जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं 100 में। यस देखिए, तो हम लेकिन अकॉर्डिंग टू ये जो लिखे हुए हैं जितने भी रूल्स, उसके अकॉर्डिंग
में अगर देखें जैसे 180 में से माइनस करेंगे तो 115 आ जाएगा, ठीक है। इसका डबल कर दीजिए, इसका ये भी देगा, ठीक है। इसका 180 में से माइनस किया, ये आ गया, इसको इसका डबल किया तो 230 आ जाएगा, डालेगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखेंगे अपन। ए बी सी ओ, ये दिया है 35, ये दिया है x, ठीक है। 35 दिया हुआ x पूछा है, ये 35 है तो ये 35 होगा। इन दोनों के नंबर ये निकाल लेंगे, 70 110 हो जाएगा। इसे 360 में से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 250, इसका आधा किया तो ये मिलेगा 125। सो x इक्वल टू 125, ठीक है। एक और देख लीजिएगा 6, 12 पार्ट 12 में से 6 मेरा था, 6 याद करिएगा। ए बी सी ये 60 है, ये x है, ठीक है। इजी है ये भी। इसका आधा यहाँ पे होगा 30 और ये 30 तो ये 30 क्योंकि ये रेडियस है। सो x इक्वल टू 30 आंसर। तो तीसरे 6 पार्ट मैंने कर दिए, 6 आपको करने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।